हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको लेके आए हैं द टाइगर। टाइगर वैसे तो TIGER होता है, TIGER, लेकिन यहाँ पर TYGER है, लेकिन मीनिंग सेम है। टाइगर मीन्स चीता। और इस पोएम को विलियम ब्लैक ने लिखा है, और विलियम ब्लैक ने टाइगर को महिमा मंडित करने की कोशिश की है। ये विलियम ब्लैक ने लिखा है, और ये टाइगर का पिक्चर देखिए किस तरीके से बनाया है। लेकिन पोएम पढ़ाने से पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा, इसमें दिखाया गया है कि विच वर्ड्स इन द पोएम सजेस्ट द फेरोसिटी ऑफ द टाइगर। इस पोएम में ऐसा कौन सा शब्द है जो टाइगर के भय को, डर को शो करता है। तो यहाँ पर है बेटा ड्रेड। ड्रेड मानी होता है भयानक, तो फेरोसिटी मानी भी होता है भयानक। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि टाइगर एक ऐसा क्रिएचर है जो बहुत ही भयानक होता है। लोग सिर्फ उसको देखने मात्र से ही डर जाते हैं। ये बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही फेरोसियस होता है, बहुत ही मतलब लोगों को डराने वाला होता है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों इस पोएम से, ध्यान दीजिएगा आप। विलियम ब्लैक ने लिखा है इसको। टाइगर टाइगर, चीते चीते, वर्निंग ब्राइट, तू, तेरी अपीयरेंस ऐसी है जैसे कोई चीज़ जल रही है। अब ब्राइट मानी चमकीली तरीके की कोई चीज़ है जो जल रही है। अब देखिए बच्चों, क्या होता है कि टाइगर जो होता है येलो कलर का होता है, ब्लैकिश ब्लैकिश उसमें स्ट्रिप्स होती हैं, तो उसका अपीयरेंस ही आग जैसा लगता है कि जैसे कोई आग है जो जल रही है। तो बस वही पहली लाइन में बताने की कोशिश की है कि टाइगर की अपीयरेंस ऐसी होती है जैसे जलती हुई आग है। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, और जब रात होती है, जब रात होती है तो टाइगर ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में आग लग गई है। व्हाट इमोर्टल हैंड और आई। अब देखिए इमोर्टल मानी होता है बच्चों अमर, लेकिन यहाँ पे इमोर्टल क्यों कहा गया है कि इसकी जो पकड़ है या देखने की जो ताकत है वो बिल्कुल यूनिक है, दूसरे जानवरों से थोड़ी हटकर है। कुड फ्रेम थाई फियरफुल सिमेट्री। अब इस पर कुड हो सकती थी, फ्रेम मानी बनाई है, थाई मानी दाई भी पढ़ते हैं इसको, THY दाई। दाई तेरे, फियरफुल डरावने, सिमेट्री मानी समारूपता। क्या तेरी आँखें, तेरे हाथों की पकड़, तेरे फ्रेम को, तेरे ढांचे में एक समानता है, मतलब तेरी सारी चीज़ें एक जैसी दिखती हैं। हर चीज़, चाहे तेरी आँखें हों, चाहे तेरे हाथ हों, चाहे तेरा कलर हो, चाहे तेरी अपीयरेंस हो, ये चीज़ एक, इन सब में ये समानता है कि ये बहुत ही भयानक तरीके से जो बंदा तुमको देखता है वो डर जाता है। सेकंड पैरा की तरफ बढ़ते हैं। इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काई, चाहे कितनी दूरी पर, चाहे कितनी भी गहराई पर, या चाहे आसमानों में, वर्ट द फायर ऑफ थाइन आइज। ऐसा लगता है कि तेरी आँखों में गहराई है, आकाश की गहराई है, चाहे कितनी भी दूर से देखा जाए ऐसा लग रहा है कि तेरी आँखों में आग लगी हुई है, तेरी आँखों में एक आग जैसी दिखाई देती है। डर को भी आग को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन वट विंग्स डेयर ही एस्पायर। डेयर मीन्स होता है साहस, और विंग्स मानी होते हैं पंख, एस्पायर मानी आकांक्षा। तो तू जो है इच्छाओं की आकांक्षाओं पर उड़ता है। वट द हैंड, तेरा जो हाथ है, डेयर ऐसा साहस है, साइज द फायर, तो तेरे अंदर इतनी हिम्मत भगवान ने बनाई है, ऐसा लगता है जैसे तू आग को, तेरा हाथ जो है वो आग को पकड़ना चाहता है, ऐसा लगता है। और तू हमेशा आकांक्षाओं के पंखों पर चलता है। अब आकांक्षाओं का पंखों यहाँ पर है कि इसकी जो स्पीड होती है, यहाँ तक मेरा मानना है, वो इतना फास्ट होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, जरा सी देर में इसका जो मोशन है वो इतना फास्ट होता है जैसे कि ऐसा लगता है कि जैसे ये उड़ रहा है। और आकांक्षाएं तो इतनी होती है कि अपने से, आपने देखा होगा कि टाइगर जो होता है
कि डबल बॉडी वाले क्रेचर से ये फाइट कर जाता है। यहाँ तक कभी कभी ये भी देखने में आया है कि एक टाइगर जो होता है वो हाथी से भी लड़ जाता है। आगे थर्ड पे पढ़ते हैं, वट शोल्डर एंड वट आर्ट। अब तेरे कंधों की बात करें, बड़ा अट्रैक्टिव है। वट आर, किस तरह का, कुड ट्विस्ट द स्न्यूज ऑफ थाई हार्ट। अब स्न्यूज का मतलब होता है हमारी धमनियाँ, हमारी नसें। मैं अगर तेरे अंदर की बॉडी के हिस्से की बात करूं तो पता नहीं तेरी नसों में कौन सा लहू दौड़ रहा है, पता नहीं लहू भी दौड़ रहा है या आग तेरी नसों में दौड़ रही है जो उलझी हुई हैं। और वो नसें जो हैं किससे जुड़ी हुई हैं, तेरे दिल से जुड़ी हुई हैं। मतलब तेरे अंदर जो वेलर है, जो वीरता है, तेरे दिल में जो बहादुरी है, वो हर जानवर से अलग हटके है। तू किसी से डरता नहीं है। एंड वेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, और मैं मानता हूँ जब तेरा दिल धड़कता है, वट ड्रेड हैंड, और कितना भयानक तेरा हाथ पड़ता है शिकार पर, एंड वट ड्रेड फीट, और तेरे पैरों में कितनी भयानकता है, तेरे हाथों में भयानकता है, तेरे पैरों में भयानकता है, क्योंकि तेरा दिल जो है निडर है। तेरे ब्लड में डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तेरी धमनियों में ब्लड की जगह पे निडरता बहती है। स्न्यूज मानी धमनियाँ, नसों में ब्लड की लहू की जगह पे क्या बहती है, निडरता बहती है। मतलब तू फियरलेस क्रेचर है। वट द हैमर, पता नहीं भगवान ने कौन सी हथौड़ी यूज़ की है तुझे बनाने में। वट द चैन, पता नहीं किस तरीके की जंजीर यूज़ की है तुझे। चैन का मतलब कौन सा लोहा लगाया है तेरी बॉडी बनाने में। इन वट फर्नेसेस वाई वाज दाई ब्रेन, और पता नहीं कौन सी भट्टी में ईश्वर ने तेरे ब्रेन को बनाया है। वट द एविल, एविल मानी होता है निहाई, जिस लोहे का एक टुकड़ा होता है जिस पर हम किसी भी लोहे को रख कर हथौड़ी से कूटते हैं, उसको शेप देते हैं। पता नहीं कौन सी भट्टी में, कौन सी हथौड़ी से, कौन सा मटेरियल या कौन सी निहाई तुझे बनाने में भगवान ने यूज़ की है। वट ड्रैड ग्रैप्स, और पता नहीं कितनी भयानकता तेरे अंदर दे दी है ऊपर वाले ने। डेयर इट्स डेडली टेरर क्लैप्स, और डेयर मानी ऐसी हिम्मत दी है, डेडली मानी घातक, और टेरर्स मानी इतना भयानक तू टेरर क्रिएट कर देता है। क्लैप्स मानी जकड़ देता है, कि मतलब लोगों के अंदर तेरा नाम सुनते ही रोए उनके खड़े हो जाते हैं, उन्हें एक डर अलग तरीके से क्या कर लेता है, जकड़ लेता है। उसके बाद देखिए क्या कहता है पोइट विलियम ब्लैक, व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पेयर्स, मतलब स्टार्स, और स्टार जब आसमान में चमकते हैं तो रोशनी को छोड़ते हैं, तो रोशनी रूपी स्पेयर, स्पेयर मानी भाले, मतलब जब पूरा जंगल, पूरा संसार सितारों की रोशनी से जगमगा जाता है, रोशनी रूपी भालों से जगमगा जाता है, ये कहना। स्पेयर मानी भाले कोई अलग चीज़ नहीं है, भाला आप जानते हो जो हथियार होता है। तो यहाँ पर रोशनी रूपी भाले हैं। जब स्टार्स थ्रू डाउन द देयर स्पेयर्स, जब पूरा संसार सितारों की रोशनी से जगमगा जाता है। एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और वाटर्ड मानी पानी गिरने लगता है, हेवन मानी आसमान से, विद देयर टीयर्स आंसुओं के रूप में। मतलब ओस की बूंदें जमीन पर क्या होने लगती हैं, गिरने लगती हैं। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो वर्ड ही है यहाँ पे कैपिटल वर्ड होना चाहिए। ही गॉड के लिए आया है लेकिन इन्होंने स्मॉल बनाया हुआ है। क्या भगवान मुस्कराता है अपने काम को देखकर, कि मैंने कितना शानदार क्रिएचर बनाया है, कितना ऐसा क्रिएचर बनाया है जो कभी किसी से डरता ही नहीं है, जो इतना भयानक है, जो हर बंदे को पेट्रीफाइड विद फियर कर देता है, डर से भर देता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी ही आया है, ये गॉड के लिए है। तो ही जो है एच कैपिटल यहाँ पे बननी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, स्मॉल बनाई हुई है, ये गलत है, एच कैपिटल होनी चाहिए। डिड ही हु मेड द लैम्प मेक थी, मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि भगवान ने लैम्प को बनाया, लैम्प मान ली भेड़ को बनाया है, भेड़ के बच्चे को बनाया, कितना कोमल होता है, कितना डेलिकेट होता है। तो क्या ईश्वर जिसने भेड़ के बच्चे को बनाया है, क्या
इतना भेड़ का बच्चा इतना सीधा है, इतना सज्जन, इतना सरल, इतना कमज़ोर, इतना मुलायम होता है, तो भगवान ने क्या तेरे जैसे भी क्रिएचर को बना सकते हैं? मुझे ये सोचकर कभी कभी क्या होता है, ताज्जुब होता है कि ये बड़ा वो कंट्रडिक्शन है, बड़ा विरोधाभास है कि जिसने इतनी कोमल चीज़ बनाई है तो उसने टाइगर जैसी इतनी भयानक चीज़ कैसे बना दी, कितनी एक्टिव चीज़ कैसे बना दी। फिर पोइट कहते हैं, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, टाइगर टाइगर चमकीले, शानदार, चमकने वाले, इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, और रात के वक्त तू जब होता है जंगल में, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई, पता नहीं तेरे हाथों में क्या जादू है, तेरी आंखें कैसी हैं, डेयर फ्रेम थाई फियरफुल सीमेट्री। अब डेयर मानी तू किस तरह की हिम्मत रखता है बनाने की, कि तू एक, तेरे अंदर एक ऐसी हिम्मत है, दाई फियरफुल सीमेट्री, कि तेरी भयानकता में किस तरह से मैं समानता करूं, एक समारूपता बिठाऊं।